हाँ जी बेटा, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू कर रहे थे और उस सीरीज़ में हमारी बीच में वीडियो ब्रेक हो गई थी। वीडियो नंबर 3 है और हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर हम 7 यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, मैं बाद में लिखता हूँ, प्लस 4 प्लस आयोटा बाई 3 माइनस माइनस ऑफ 4/3 प्लस आयोटा। वी हैव टू बी राइट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे 7th क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन पे यहाँ लिखते हैं हम लोग 1/3 प्लस 7/3 आयोटा। मैं आयोटा बाद में लिखूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। स्कूल में कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और ये हमारे पास है आयोटा बाई 3 है। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर है माइनस का 4/3 है और फिर प्लस का आयोटा है। तो बस को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म आपको मालूम है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी कि आपके पास दो टर्म होनी चाहिए, एक ए और बी, दो टर्म होनी चाहिए यहाँ पे, यानी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। देखो अब यहीं से नज़र आ रहा है कि इसका एलसीएम 3 बनता है, तो पहले यहीं पे कर लेते हैं हम लोग काम। 3 एलसीएम लिया तो 1 प्लस कितना आ गया 7 आयोटा आ गया, प्लस 3 एलसीएम लिया तो 12 प्लस आयोटा अपॉन 3 आ गया, ये आ गया -4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3। अब पूरे का भी एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स 3 ले सकते हैं क्योंकि सबका बराबर ही आ रहा है। तो 1 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करा हम लोगों ने। ये इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में ऐड करेंगे, 12 और 4 16 और 1 17। कैलकुलेशन आप फाइनल आंसर ज़रूर चेक करना, कहीं डेविएशन आता ज़रूर बताना। तो ये हमारे पास है 7 आयोटा प्लस 1 आयोटा, 8 आयोटा में से 3 आयोटा गया तो 5 आयोटा अपॉन 3। तो अल्टीमेटली पर इसको ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, आप इसको लिखेंगे 17/3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 3। ये इसका आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट आप क्या लिखेंगे, इसका ये है 7/3 लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट लिखेंगे 5/3 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैंने क्लास में सवाल नहीं कराया था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब एक ही होगा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करके क्या आएगा, अब देखिए आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 है, वो चार चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद रखनी ही पड़ेंगी बेटा, उसके बगैर हमारा कोई भी गुजारा नहीं चलेगा। 1 - 1 -2 आयोटा की होल रेज़ टू पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा, -2 आयोटा होल स्क्वायर, ये आपका 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -4 आ गया। लेकिन आंसर कैसे लिख के आना है आपको, आंसर लिखते समय आपको ज़रूर याद रखना है। आंसर में आपको क्या करना है बेटा, बिल्कुल आंसर हमें लिखना पड़ेगा, उसको रियल और इमेजनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -4 प्लस 0 आयोटा, -4 प्लस 0 आयोटा, ये हमारा लिखना ज़रूरी है। उसका रीज़न केवल हमारे पास सिंपल यही है, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों हमें यहाँ पे दिखाने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 आप बुक से देख सकते हैं एनसीईआरटी से। ये है 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 3 है। और इसमें कैसे करें हम लोग, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। आई होप आप सभी को याद होगा, 8th क्लास में फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब। कट पिट के बाद दो ही टर्म रहनी है बेटा, 3a² और यहाँ पे आएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा और यहाँ आ जाएगा 1/a² b। तो a² b लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे ab², तो b कितना है हमारे पास यहाँ, मैंने यहाँ पे 1/3 लिखना था, देखो जल्दबाजी में गलती हो रही है ना, 1/3 और यहाँ लिखेंगे हम 3 आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए ये 3a² b और यहाँ a और ये b² हो गया हमारे पास। सॉल्व करा, ये आ गया 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है वो आपको मालूम है, चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बार बार बताऊंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा मैं। प्लस 3
इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 और 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 1/27 ही रहना है। आयोटा क्यूब आपको पता है यस माइनस आयोटा होता है, प्लस ये 3 9 कट जाएगा, खाली आयोटा रह जाएगा, और ये 3 ये भी कट जाएंगे, ऊपर खाली कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये 9 3 9 आयोटा, इसका मतलब माइनस का 9 रह जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग रखेंगे। कितना आएगा बेटा यहाँ पे 1/27 माइनस का 9 एक तरफ, और यहाँ प्लस और आयोटा कॉमन ले लेते हैं बाहर। आपको कैसे इस बार आगे लगा दिया, हाँ 1 - 27 कोई बात नहीं, पीछे भी लिखा सकते हैं। ये आ जाएगा 1 - 27 9 जा कितना होता है वो हमें करना पड़ेगा आपको। 27 9 जा हमारे लिए कितना होगा, 27 9 जा हमारा हो जाएगा 243/27 माइनस 26 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 242/27। बड़ा है अजीब सा लग रहा है आंसर है, कोई बात नहीं। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आपने इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 -2 माइनस आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो यहाँ -a - b का क्यूब लगेगा। तो आसान कर लेते हैं, पहले माइनस कॉमन ही ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा बाय 3, ये आ गया, और इस पूरे का ही क्यूब आएगा, ये नहीं पूरे का क्यूब, मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब यहाँ पे माइनस आपने कॉमन ले लिया तो -1 का भी क्यूब निकलेगा, तो वो माइनस ही रहेगा, और ये खाली रह जाएगा 2 प्लस आयोटा बाई 3 का क्यूब। क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, 1 है, 1 का क्यूब अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ a + b का होल क्यूब का हम क्या लगा लेंगे बेटा, सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऐसे कैसे रहेगा, ये लग जाएगा a³ तो 2 का क्यूब प्लस आयोटा अपॉन 3 का क्यूब प्लस 3a² और ये b प्लस 3a और ये आयोटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ये माइनस ही आ गया 2⁸ प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 27 आएगा, ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 अपॉन 3 3 से 3 कट गया था ये, तो ये 4 आयोटा रह गया, और ये आ जाएगा 3 तो था ही यहाँ पे, 3 × 2 × आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 था, ये कट जाएगा, ये 3 रहेगा, 2/3 रह जाएगा। आपको मालूम है आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वहाँ हम लोग लिखेंगे। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा माइनस, वहाँ से पुराना तुम कॉपी करेंगे, -8 माइनस आयोटा अपॉन 27 प्लस 4 आयोटा और ये रह जाएगा 3 से 3 इन लोगों ने काट दिया था, 2/3 -2/3 रह जाएगा। आप देख रहे हैं ना कॉन्टिन्यूशन, माइनस का 2/3। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठे लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बेटा, -8 - 23 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, 4 - 1/27 माइनस ये कितना आ जाएगा, 8 × 24 में से 2 गया 22, तो 22/3 प्लस आयोटा 108 - 1 107 आ जाएगा अपॉन 27। तो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, माइनस का 20/3 माइनस का 107 अपॉन 27 आयोटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कैलकुलेशंस को ज़रूर देखिए, अगर कोई डेविएशन आता है तो ज़रूर मुझे बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 में लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे कि किस तरह का वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास और कैसे उसको हम लोग आगे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में आपसे पूछा जा रहा है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइजेस 11 to 13। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो भी बताएंगे। ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेसिकली मतलब क्या है। ये देखिए हम आने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमें निकालना है इसका बेटा 4 - 3 आयोटा का निकालना है। ये जेड एक नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम 1/z कहते हैं, इसका रेसिड्यू का, इसको जेड की पावर -1 भी कह सकते हैं।
वो होगा 1/4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लायर इन्वर्स का मतलब उल्टा, ये आ गया, ये आंसर आ गया। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम जेड की पावर -1 कहते हैं, 1/4 माइनस 3 आयोटा, तो रैशनलाइज करेंगे इसको, तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड, यानी कि नीचे वाले के अपोजिट साइड से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा हमारे पास, 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये 4 + 3 आयोटा हो गया हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा बेटा 16 + 9 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 25 हो गया। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/25 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस 3 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा, 3 आयोटा अपॉन 25, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें किस तरह से करना है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 12 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, वो है √5 + 3 आयोटा। √5 + 3 आयोटा कैसे करेंगे हम लोग, फिर से ये है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ये होगा हमारे पास का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लिखेंगे भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये Z-1 कहते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √5 - 3 आयोटा से डिवाइड, √5 - 3 आयोटा से करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 - 3 3 जा 9 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, 9 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, √5 - 3 आयोटा अपॉन हो जाएगा 5 + 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 5 - 3 आयोटा अपॉन 14 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, यस √5/14 - 3 आयोटा अपॉन 14, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका बेटा, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसका 13th पार्ट भी है। 13th पार्ट में क्या करना है आपको, माइनस आयोटा है, खाली माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है हमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमारे पास जेड ही था तो वो हमारे पास जेड की बार -1 होगा, कैसे करेंगे, 1/ माइनस आयोटा हो गया। अब क्या करें इसको, ऑफकोर्स इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, अपोजिट साइन का मतलब यस माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर आपको -1 मालूम है, तो अल्टीमेटली माइनस आयोटा आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको 0 - आयोटा लिखेंगे, ये इसका क्या निकल के आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे, इसी के साथ हमारी ये पहली वाली एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज के साथ में कुछ क्वेश्चंस को हम जरूर करेंगे यहाँ पे, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में ही। 14 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, a + आयोटा b की फॉर्म में इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ये क्या हमारे पास 3 + आयोटा 5, 3 - आयोटा 5, ये एक्सप्रेशन है, बस उनको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है a + आयोटा b, यही हमारा टारगेट है। तो क्या चीज़ है बेटा, ये 3 + √5 आयोटा, 3 - √5 आयोटा अपॉन में कितना बेटा, √3 + √2 आयोटा, और माइनस का साइन है, √3 - √2 आयोटा। तो उसको सॉल्व कैसे करें हम लोग, सिंपल तरीके से पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये a + b × a - b हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3 + √2 आयोटा माइनस का √3 प्लस का √2 आयोटा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 + 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी +5 लिख दिया मैंने सीधा, क्यों, क्योंकि 5 आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -5 ये +5 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 और √3 कट जाएंगे, ये आ जाएगा √2 √2 आयोटा हो जाएगा। अल्टीमेटली आ गया हमारे पास 14/2 √2 आयोटा। अब आयोटा नीचे आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये कट जाएगा 7/√2 आयोटा। अब क्या करेंगे हम लोग, 7/√2 तो है ही, आयोटा अगर यहाँ पे है हमारे पास तो क्या करेंगे, अब
आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। कैलकुलेशन फिर भी आप देख लेना बेटा ना, कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आयोटा है, आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, -1 होता है, 7/-√2 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। तो उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इसको लिखेंगे Z = 0 - 7/√2 आयोटा। कैलकुलेशन फिर भी आप देखेंगे, कंसेप्ट हमारा यही है। तो ये क्वेश्चन हमारा 14 हुआ। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम मिसलेनियस से भी करना शुरू कर लेते हैं, ताकि एंड ऑफ द डे हमें कुछ बर्डन ना पड़े। तो यस, मिसलेनियस के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर कराऊंगा यहाँ पे, ताकि साथ साथ में हमारी मिसलेनियस भी हल्की होती रहेगी, जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फिर बाद में हम मिसलेनियस के बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ में। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, वो हम लोग ट्राई करेंगे। और तो मिसलेनियस का मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको मिसलेनियस के कराऊंगा, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और चौथा पाँचवा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, जब हम सेकेंड एक्सरसाइज कर लेंगे तो पोलर फॉर्म वाली। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और अगली बार मैं कंजुगेट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर लेके आऊँगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करूँगा, इवैल्यूएट करना है, सिंपल करना है, ये हमारा प्रूव वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपने देखा ही यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस का। और ये आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा 1/आयोटा की पावर 25। घबराहट होने लगती है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। और ये 3 आयोटा की पावर 18 है, जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो देखी उन्होंने देखा होगा। इसको मैं आयोटा की पावर 16 और आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 4 लिख देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आयोटा 16 हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/आयोटा की पावर 25 हो जाएगी, ये होल पावर 3 है हमारे पास। आयोटा की पावर 4 की पावर 4 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 1/आयोटा की पावर 25, ये आयोटा रह जाएगा और इसकी होल क्यूब हो जाएगी। सर कैसे किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयोटा की पावर 18 है, पहले की वीडियो ज़रूर देखिए बेटा। आयोटा की पावर 18 को हम आयोटा की पावर 4, इसकी पावर 4, आयोटा स्क्वायर लिखा, ये 1 हो गया, ये इसको मैंने -1 लिख दिया। और आयोटा की पावर 25 है बेटा, इसको आयोटा की पावर 25 इंटू आयोटा लिखा, तो खाली क्या रह जाएगा बेटा, ये हमारे पास ये आयोटा बचेगा। अब यहाँ a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लगा लेंगे और इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, इसको पहले हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अपॉन में आ रहा है तो हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, तो मैं यहीं कर लेता हूँ पहले। 1/आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। यानी कि 1/, में है, ये कितना आ जाएगा मेरा -1, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो -1 तो माइनस आयोटा रह जाएगा। और इसका मुझे होल क्यूब करना है। ये क्यूब हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा। ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि -1 का क्यूब निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3a²b, तो 1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। a + b का मैंने सिंपली होल क्यूब लगाया, कोई रॉकेट साइंस हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लगाई है। 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 होता है, ये आ जाएगा 1। आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा हो गया, आपको मालूम है, प्लस 3 आयोटा हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, -3 और 1 माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा हो गया, बाहर माइनस है तो उसको हम 2 - 2 आयोटा लिखेंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 2 - 2 आयोटा। ये इसको हमने इवैल्यूएट कर लिया, इसकी वैल्यू 2 - 2 आयोटा आई है। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम एक बार करेंगे ट्राई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार ज़रा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। तो यहाँ क्या करना था, आपको प्रूव करना है बेटा कि रियल पार्ट जो होगा Z1 Z2 का वो किसके बराबर होगा, इन्होंने बताया है, प्रूव करना है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए a + आयोटा b है, ठीक है, Z1, और Z2 भी एक नंबर है, वो है c + आयोटा d है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अब Z1 Z2 का हमें लिखना है। तो Z1 Z2 निकालते हैं पहले। Z1 Z2 कैसे निकलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये,
ए प्लस आयोटा बी और ये सी प्लस आयोटा डी। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को करो ए सी प्लस आयोटा ए डी, फिर इसको करो आयोटा बी सी, ये आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी आ गया। अब ये हो जाएगा ए सी, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये ए सी माइनस बी डी हो जाएगा बेटा। माइनस बी डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैंने रियल पार्ट को इकट्ठा लिख दिया, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी लिख दिया मैंने। अब ये मेरे पास Z1 Z2 आ गया, एक नंबर आ गया। अब Z1 Z2 का मुझे रियल पार्ट बताना है, रियल पार्ट प्रूव करना था। तो रियल पार्ट कोई भी कहेगा तो रियल पार्ट Z1 Z2 का क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी है। अगर आप देखो तो ए पार्ट क्या है, ए पार्ट कहेंगे सर ए तो रियल पार्ट है किसका, Z1 का। सी क्या है, ये रियल पार्ट है Z2 का। बी क्या है सर, इमेजनरी पार्ट है Z1 का। बी ये डी क्या है, इमेजनरी पार्ट है किसका, Z2 का। यही तो प्रूव करना था हमें। ए क्या है, रियल पार्ट Z1 का। सी हमारे पास रियल पार्ट है Z2 का। बी और डी रियल पार्ट है Z1, इमेजनरी पार्ट है Z1 और Z2 के। हो गया प्रूफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1, ये रियल पार्ट ऑफ हमारे क्या है Z2 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने क्वेश्चन लिखते समय ध्यान नहीं दिया, ये दोनों का रियल पार्ट हमें अलग अलग लिखना था। ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं जल्दबाजी में। रियल पार्ट ऑफ Z1 था, रियल पार्ट ऑफ Z2 था, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 था, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 था। देखो प्रूव करते हैं तो अपना पता लग जाएगा। तो ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 है और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो इस तरीके से हमें डिफाइन करना था। एक क्वेश्चन और आपको बोला है हम लोगों ने, वो भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेंगे सॉल्व। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए रिड्यूस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 - 4 आयोटा, दोबारा लिखता हूँ मैं, 1/1 - 4 आयोटा -2/1 प्लस आयोटा और 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़ा सारा काम है यहाँ पे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 1 - 4 आयोटा, बड़ा होगा, करते हैं 1 - आयोटा, 1 कट गया, यहाँ एलसीएम लिया तो ये बच गया 1 प्लस आयोटा माइनस ऑफ 2 होगा 1 - 4 आयोटा। कैलकुलेशन बिल्कुल आपको बराबर देखनी है, 3 - 4 आयोटा। और याद रखें मैथमेटिक्स में जितना आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देंगे करने के लिए, जो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कैसे करें इसको हम लोग अब इसको हम सॉल्व कैसे करें हम लोग, जैसे करते हैं सॉल्व तो वैसे ही करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करो पहले तो 1 प्लस आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस का 8 आयोटा आ गया अपॉन